पत्र गीता भगवान का नंबर 55। करोड़ों का नुकसान हो जाए, ये शरीर भी सूली जैसे कष्टों में आ जाए, पर गुरु के लिए रत्ती मात्र भी प्रेम कम न हो, वह प्रेम ही नहीं है जो कम और ज्यादा हो। एक भी शंका गुरु के प्रेम में बाधक है। एक तिनका भी आंख में पड़ जाए तो उलझन होगी। एक ख्याल भी गुरु के विपरीत होगा तो रुकावट उत्पन्न होगी। आखिर भी अपने ख्याल को ही बनाना है, न कि गुरु को बदलना है। तुम्हारा मन कहेगा कि गुरु अपनी भूल स्वीकारे तो अच्छा होगा, मैं तो 16 आने सही हूँ। दूसरों को तो छोड़ो, पर गुरु को भी झुकाना चाहते हैं। गुरु को तो झुकने में तो कोई देर नहीं लगेगी, पर इसमें तुम्हारी कोई जीत नहीं होगी। जो झुकेगा जीत तो उसी की है। राजा भी झुकाता है, पर उसमें प्रेम नहीं होता है। यह तो न चाहते हुए भी मन गुरु के आगे झुक जाता है, क्योंकि उसकी मेहरबानियों से हम झुके हैं, गर्दन उठाने लायक भी नहीं है। इसलिए दूसरा कोई चारा उपाय भी नहीं है। पर ये अच्छा है कि खुशी से ख्वाब करके अपना कोई सिर उतार कर दे कि मैं नहीं हूँ, मैं ना अब केवल साजन है। तुम समझते हो कि हमारा भगवान फलाने शहर में है, पुकारते हो कि बॉम्बे वासी आओ। द्रौपदी की तरह पुकारना अज्ञान है, इस कारण देर हुई। पर घट वासी समझो तो अभी का अभी हाजिर है। भगवान में इतनी शक्ति नहीं है जितनी ओम मैं आत्मा हूँ में है। भगवान अपने से जुदा है, पर ओम असल में है। जुदा वस्तु में दुख सुख है, पर सतगुरु तेरा है आत्मा। अपनी आत्मा में ही सारी सृष्टि का दीदार करो, उसमें मेरा गुरु भी है। मैं भगवान हूँ, बाकी जो सब देखने में आए वह मिथ्या है। नाम रूप नाश है, मैं मायापति हूँ। घर में अधिकार लेकर राजा नहीं होना है, पर मैं भीख मांग कर भी प्रसन्न हूँ। मुझे कोई भी चाह नहीं है कि अधिकार मिले, इसलिए मैं अभी ही राजाओं का राजा हूँ। दादा की सारी उम्र घर वालों ने बेइज्जती की, वह मौन में रहते थे। कहते थे कि मेरे लिए खाना भी नहीं बनाना, बच जाए तो भले ही दे देना, नहीं तो जरूरत नहीं है। पलंग भी बाहर गैलरी में डालकर, जो बेकार जगह थी, कहते थे तुम सब अंदर सो जाओ। बरसात होती थी तो प्लास्टिक की चादर ओढ़ लेते थे घर वाले, सुखपूर्वक रहें, पर मुझे शरीर का सुख नहीं चाहिए। पर प्रकृति की तरफ से जो दादा को सुख मिले, वे आज तक शायद किसी को नहीं मिले होंगे। हमारा हक भगवान देगा। घर वाले खुटेले अतृप्त क्या हक देंगे।
बल्कि हम सबको देते रहे। घर वालों को भी समय पड़ने पर तकलीफ के वक्त यह ज्ञान सुनाएं, तो उन्हें कदर पड़े कि ये क्या सीख कर आए हैं। न इज्जत की, न मान की, न खाने पीने की, न कपड़े की इच्छा रखें। वे समझे ये तो जैसे भगवान है, समय पर कद्र पड़ेगी। पर हमें यह भी फिक्र नहीं है कि घर वाले कद्र करें। वे भगवान हैं, केवल यह दृष्टि रखो। निरीच्छा वाले को, भगवान देखने वाले को अपने आप भगवान की तरफ से ही हक मिल जाता है। वह जेल में भी रहता है तो शुक्राना मानता है, वाह गुरु करता है। भगवान अपने निष्कामी भक्त को क्या नहीं देगा, पर उसे अंदर का आनंद देगा, वह गरीबी। साहूकारी भक्त तो लेगा ही नहीं, वह तो दिने सुख होया अन दिने राजी रहिया। वह पैसे को बेकार समझता है जिसने मायापति को पा लिया, क्या वह अपने को गरीब समझ सकता है। भगवान की आकर गति पड़ती है, वह खिलाता पिलाता चलाता है, पर तुम बेपरवाह बादशाह होकर रहो। डोंट केयर, गांठ नहीं बांधो कि इतना खर्च किया है, कैसे करूं कहीं खर्च न हो जाए। कैसे आएगा, कहां से आएगा, ऐसा बेवकूफ सोचता है। कल की चिंता मूर्ख करता है। स्वामी दयानंद को जिसने जहर दिया उसे भगा दिया कि कहीं पकड़ा न जाए। सत्पुरुष ऐसे हार्मलेस होते हैं। क्षमा के समान कोई तप नहीं है। ज्ञान को शब्दों से नहीं समझाया जा सकता है, पर श्रद्धा एक एक वचन को हीरे मोती लाल समझकर उठाता है। मेरे पत्र को यदि मान दे तो तन मन धन से भी अधिक है, पर कोई रद्दी का कागज समझकर यूज करे तो कर सकता है। सब तुम्हारी भावना पर निर्भर करता है। कोई टीका टिप्पणी करना चाहे तो पत्र से कई घटनाएं निकाल सकता है। कृष्ण और अर्जुन होकर नहीं बैठोगे तो करोड़ों वर्षों में भी ज्ञान नहीं लगेगा। अपने सब फुरने छोड़ दो, अर्जुन की तरह बैठो। गुरु के सिवाय कोई आत्मा नहीं समझ सकेगा, चाहे सारी दुनिया के चक्कर लगाकर आए तो भी सुख नहीं मिलेगा। ज्ञानी के लिए क्रोध हथियार है, तुम्हारी शरारतों शैतानियों के लिए रखा है, पर उसको नहीं जलाता है। गुरु से ऐसा काम उतार कर बैठो कि फिर जरूरत न पड़े। आखिर भी अपने को पहचानने में ही सुख मिलेगा। कल फिर आएंगे या अगले साल आ पाना। जितना काम नहीं उतारा है वे आज ही काम उतार कर बैठे। नींद हराम होनी चाहिए। गंगा नदी तुम्हारे शहर में नहीं बहती है तो तुम्हें हरिद्वार का टिकट लेना चाहिए। सुस्ती आलस्य नहीं करना चाहिए।
बहु डूबे सियाने गुरु गालियां देता है तो क्षमा भी करता है, प्रेम भी कर सकता है। जो बाद में कुछ बनेगा वह अहंकार है, जो पहले से ही है वह सच है। फिर ज्ञानी, योगी, ब्रह्मज्ञानी, सन्यासी बनना ये सब अभिमान है। आत्मा ही सत्य है, वह निरंकारी है। तुम्हारे मन में इतना बैलेंस हो कि देह कि कोई बात न करे, या इतनी शक्ति हो कि अगले से देह भुलवाकर संशय निकालकर आत्मा में टिका दो। यदि ये दोनों बातें न हो तो मौन में रहो, नहीं तो लिहाज में गिर जाओगे। गुरु से जो मन की बात बताकर खाली हो जाता है वह सदा ही आनंद में रहता है। पर यदि कोई बात छिपाई कि कैसे कहूँ तो हृदय, दिल में भेद हो जाएगा। दिल में गटर रखकर कोई गुरु के नजदीक नहीं हो पाएगा। बांसुरी की तरह खाली हो जाओ कि भगवान के होठों पर तुम्हारा ही नाम हो। समुद्र कचरे को किनारे पर फेंक कर स्वयं सदैव साफ रहता है। मुर्दा भी डाल दो तो उसे भी किनारे फेंक देता है। राजा जनक का महल जला पर वह आग बुझाने के लिए नहीं गया। गुरु ने पूछा तुम क्यों नहीं गए? जनक ने कहा मैंने पहले ही सब कुछ जला दिया है, बचा ही क्या है। जो एक सुई भी अपनी नहीं समझता है वह कुछ भी नहीं जाने पर दुखी नहीं होगा। स्त्रियों को सब कहते हैं कि सीता बनो, पर मर्दों को कोई नहीं कहता कि राम बनना है।